नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 11 योग की द्वितीय सीढ़ी नियम। इसके पहले योग की प्रथम सीढ़ी में मैंने आपको 5 यम के बारे में बताया था, जिसमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण सोपान माने जाते हैं। आइए जानते हैं योग की द्वितीय सीढ़ी नियम। योग के 8 अंगों में यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का होता है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है, नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है। इस प्रकार से जो पूर्व पाठ में हमने यम के बारे में पढ़ा वह सामाजिक उत्थान के, व्यक्तिगत उत्थान के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए भी होता है, परंतु इन नियमों का पालन करना अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होता है, निजी क्षेत्र में आता है। और ये नियम 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। संस्कृत में श्लोक के माध्यम से उक्ति है ये: संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। इस प्रकार से ये 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं योग की द्वितीय सीढ़ी नियम के अंतर्गत पहला शौच और दूसरा संतोष के बारे में। सर्वप्रथम हम देखते हैं शौच। शौच इसका अर्थ होता है शुद्धि करना, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। जीवन को यदि सुखी बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो हम में पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी 2 भागों में हम बांटते हैं। कैसे? सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से है, घर और बाहर तथा वातावरण से है। हम अपने शरीर को स्नान करके शुद्ध करते हैं, मन को अच्छे कार्यों से शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से हम शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। ईमानदारी का संबंध धन और मन दोनों से है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है, जैसे सुबह उठकर दातून करना, स्नान करना, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पेट की सफाई भी होनी चाहिए, दातून करना चाहिए जिससे हमारे दांत स्वस्थ हो, मुंह स्वच्छ हो। स्नान करें ताकि हमारे शरीर में जो भी गंदगी है वह शुद्ध हो सके। वस्त्रों को स्वच्छ करके धारण करना चाहिए ताकि इसके माध्यम से हमें कोई रोग न हो। इसी प्रकार घर और बाहर को झाड़ू करना चाहिए, पोछा करना चाहिए, सफ़ेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए, गोबर वगैरह से लिपाई करना चाहिए। हमने अपने शरीर और मन को तो कर लिया, साथ ही साथ हमको अपने आसपास के जो वातावरण है उनको भी स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे लगाना चाहिए ताकि हमारा जो परिवेश है वह सुंदर भी दिखे, साथ साथ सुगंधित भी हो। तुलसी के पौधे लगाएं, केले के पौधे लगाएं, नीम, पीपल
ये जो है वो वायु को भी शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से इन पुष्प तथा पेड़ों की जो पत्तियां हैं वायु को शुद्ध करने में भी सहायक होते हैं। यज्ञ हवन भी करना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक औषध है वह अग्नि में प्रवेश कर हमारे आसपास उपस्थित जितने भी कीटाणु हैं उनको नष्ट करते हैं। धन की शुद्धि का अभिप्राय ये है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो। हमने अपने शरीर को, मन को और अपने आसपास के परिवेश को तो शुद्ध कर लिया, साथ ही साथ हमारी धन की भी शुद्धता होनी चाहिए। अनर्गल और बुरे तरीके से कमाया गया धन हमारे पास एकत्र न हो। इससे मन में अनेक प्रकार की बुराइयां आती है। चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण किया हुआ धन नहीं होना चाहिए। खून पसीने की कमाई हो, अर्थात अपने कर्म से, अपने मेहनत से कमाया हुआ धन हो, ताकि हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ऐसे भाव न आए। दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। मनु महाराज तो सभी पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना है, क्योंकि जब हमारे पास धन उचित मात्रा में होते हैं तब हम में अहंकार नहीं होता। यदि धन बहुत ज़्यादा आ जाए या गलत तरीके से आए तो अहंकार आने लगता। इस प्रकार से अपने शरीर, मन, अपने आसपास के परिवेश और अपने जो एकत्रित धन है वह शुद्ध होना चाहिए। इसी का अर्थ है शौच। तो शौच का अर्थ मन, शरीर और आसपास के परिवेश के साथ साथ धन की शुद्धता। ये हुआ योग की द्वितीय सीढ़ी के नियम के पहला अंग, शौच अर्थात शुद्धता। दूसरा है संतोष। इन सारे चीज़ों की प्राप्ति के बाद मनुष्य को संतोष होना बहुत ही आवश्यक है। पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल मिलता है उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास धन कम हो, परंतु जितना हमको प्राप्त हो उसमें संतुष्टि मिलना ही संतोष कहलाता है। और मनुष्य का कर्म भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको फल तो मिलता ही रहेगा, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ही। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष कहलाता है। अर्थात जीवन में यदि बहुत ज़्यादा खुशी हो, जीवन में यदि दुख आए तो उसमें भी संतुष्टि होना चाहिए। संतोष का अर्थ आलस्यता नहीं है। ये नहीं कि हम वहाँ पे रुक जाएं, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा का दास नहीं बनना चाहिए। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना बढ़ेगा। इच्छा एक प्रकार से ऐसी आग है जो संतोष के जल जाने के बिना बुझती ही नहीं। संतोष सुख और असंतोष दुख का मूल होता है। इसका मतलब यह है कि हम सुख चाहते हैं तो हम में संतोषी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और यदि हम संतोष नहीं हैं तो ये दुख का कारण बनता है। इस प्रकार से मनुष्य में संतुष्टि का गुण होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी आपने योग की द्वितीय सीढ़ी के अंतर्गत नियम के पहले और दूसरे अंग शौच और संतोष के बारे में जाना। शौच और संतोष की संक्षिप्त व्याख्या अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।